श्रोतागण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शुभश्री दास बालिका शिक्षा सदन की ओर से कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के सामने आर्य समाज की ऐतिहासिक महत्व और उपयोगिताओं के विषय में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आज मैं केवल एक संस्था के विषय में नहीं बल्कि एक ऐसे विचार के विषय में बोलने जा रही हूँ जिसने हमारे समाज की आत्मा को झकझोर के रख दिया, जिसने हमारे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा और स्वतंत्रता का एक नया रास्ता दिखाया। 19वीं सदी की बात है जब हमारा समाज रूढ़ियों की जंजीरों में बंधा हुआ था, जब अंधविश्वास धर्म से कई आगे था और नारी की आवाज को दबा दिया जाता था। ऐसे समय एक ऐसे व्यक्ति खड़े हुए जिनकी आंखों में प्रश्न था, हृदय में साहस था और आत्मा में सत्यता की आंख थी। वह व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने 1875 में केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत की, जिसने हमारे अंदर आत्मसम्मान जगाया, आत्मविश्वास जगाया। और यही आंदोलन या फिर जिसे हम क्रांति कहते हैं, इसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज अंधकार में जलता हुआ दीपक है जो सिर्फ अतीत में आया हुआ कोई संस्था नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है। आर्य समाज ही था जिसने विधवा विवाह के समर्थन किया, जिसने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। आर्य समाज ही था जिसने स्त्री शिक्षा को अधिकार दिलाया और विज्ञान को कुतर्कों से आगे बढ़ाया। जब समाज कहता था कि यही परंपरा है, तब आर्य समाज पूछता था कि क्या यह न्याय है। जब समाज कहता था कि यही चलता आया है, तब आर्य समाज पूछता था तो क्या हम हमेशा गलत को ही सही मानते रहेंगे। इतिहास में कई संस्थाएं आई, कई गई, परंतु आर्य समाज ने केवल हमें बदलने का आदेश ही नहीं दिया परंतु हमें सोचने समझने का मौका भी दिया। आर्य समाज में जलता हुआ केवल एक दीपक नहीं है बल्कि हमारे मार्गदर्शक है। कई महान व्यक्ति जैसे लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे व्यक्ति भी आर्य समाज की विचारधाराओं से प्रेरित थे। हमारे भारत की स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक संग्राम नहीं है बल्कि मानसिक गुलामी से भी आजादी है। और हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मानसिक गुलामी से आजादी हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जब अंग्रेज कहते थे कि तुम कमजोर हो, तब आर्य समाज ने हमें सिखाया कि हमारी शक्ति हमारे भीतर है, जिसे हमें सही समय पे उपयोग करना होगा। आज भी हम नए युग में जरूर आ गए हैं, परंतु हमारे अंदर एक प्रश्न जरूर आता है कि क्या हमें आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ता? क्या हम नारियों को अन्याय नहीं हो रहा है हमारे साथ? क्या हमें आज भी अंधविश्वास नहीं दिखते अपने चारों ओर? क्या धर्म को सिर्फ मानवता के तरह उपयोग किया जाता है या धर्म को सिर्फ और सिर्फ भेदभाव के लिए उपयोग किया जा रहा है? इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए तो हम यह जरूर कह सकते हैं कि भले ही हम नए युग में जरूर आ गए हैं परंतु हमारी सोच आज भी आधुनिक युग की ही रह गई है। अगर हम चाहते हैं कि यह समाज बदले तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हमारे अंदर अपने अंदर की बुराइयों को मिटाने की क्षमता नहीं है तो हम समाज में हो रहे अन्याय को या फिर समाज की बुराइयों को भी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा, आत्मसम्मान जगाना होगा। और यही आत्मसम्मान, यही आत्मविश्वास हमें आर्य समाज ने सिखाया है। आज हम भले ही नए युग में जरूर आ गए हैं परंतु हम आज भी आर्य समाज की विचारधाराओं को गलत तरीके से अपना रहे हैं। हमारी शिक्षा केवल हमारी डिग्री तक सीमित नहीं है बल्कि वह हमारा विवेक है। हमारी स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। धर्म केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी मानवता है, हमारी एकता है। हमने आर्य समाज से सीखा है कि जब पूरा समाज सो रहा हो तब एक आदमी का जागना ही क्रांति बन जाता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि आर्य समाज ने क्या किया क्या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम आर्य समाज की विचारधारा को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं, कितना नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश
सही मायने में विकसित हो, सही मायने में गणतंत्रित हो और मानवीय हो, तो आर्य समाज की आत्मा को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारा समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, और हमारा सोच तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारे अंदर साहस नहीं आएगा, और यही साहस हमें आर्य समाज ने दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को धर्म केवल भेदभाव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सब एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है इंसानियत। हमें इंसानियत का नाता जोड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ एकता के साथ रहना चाहिए। अगर दयानंद सरस्वती जी ना होते तो शायद हम आज भी सवाल करने की हिम्मत ना करते। अगर आर्य समाज ना होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में भटक रहे होते। आर्य समाज अंधकार का वह जलता हुआ दीपक है जिसने हमें सत्यता की प्रकाश दिखाई और स्वतंत्रता का एक नया मार्गदर्शक दिया। इसी के साथ मैं अपनी विचारधारा को यही समाप्त करती हूँ और यही कहना चाहूंगी कि वेदों की ओर लौटो। बहुत बहुत धन्यवाद शुभश्री दास जी का। अगले वक्ता यश मिश्रा जी आएंगे और दिगंबर जैन विद्यालय से कक्षा 10 के छात्र हैं। यश मिश्रा। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम यश मिश्रा श्री दिगंबर जैन विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज हम उस महान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हम आज उस समाज की बात कर रहे हैं जिसने हमारे देश को बदला, हमारी समाज को बदला, हमारे धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को सही मार्ग पे, हमारे सनातन धर्म को सही मार्ग पे ले आया। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले कई बार हमारे देश पे आक्रमणताओं ने आक्रमण किया, हमारे देश की संस्कृति को समाप्त किया। लेकिन जब जब हमारे देश की संस्कृति को नुकसान हुआ तब तब किसी महापुरुष ने जन्म लेकर हमारी संस्कृति की रक्षा की। वैसे ही जब 150 साल पहले जब अंग्रेज हमारे भारत पे आए, हमारी भारत माँ को लूटा और हमारी संस्कृति को भी नष्ट करने की कोशिश की, तब उस समय महान स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। और इतना ही नहीं, हमारे देश की स्वतंत्रता में भी आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की स्वतंत्रता में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्य समाज से ही प्रेरित होकर लाला लाजपत राय, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे कई महापुरुषों ने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हमारा देश आज सुरक्षित और आजाद है। सिर्फ जैसे हम महात्मा गांधी, कई सारे महानेताओं को याद करते हैं, कई सारे सामाजिक आंदोलनों को याद करते हैं, वैसे हमें आर्य समाज को भी याद करना चाहिए कि आर्य समाज के बदौलत हमें ये आजादी भी मिली है। जिस वक्त हमारा देश अज्ञानता, कई ढोंगी पंडित या पुरोहित हमारे देश के संस्कृति को बिगाड़ने में लगे थे, कई हिंदू धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करने लगे थे, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी और इसी आर्य समाज की वजह से हमारा देश और हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हुआ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में धीरज कुमार शाह जी को बुलाऊंगा। वो रंगमल आर्य विद्यालय के छात्र हैं। धीरज कुमार शाह जी।
माननीय अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्रिय गुरुजनों को मेरा नमस्कार। शुरू करो फिर से, कोई बात नहीं। माननीय अतिथिगण, मेरे प्रिय गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस मंच पर एक ऐसे संस्था के ऊपर बोलने आया हूं जिसने भारतीय समाज को नई दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई, तत्कालीन मुंबई में किया था। उन्होंने अपने गुरु गिरजानंद से प्रेरित होकर इस संस्था की स्थापना किए थे। जब अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था, जब जाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच अपने चरम सीमा पर था, तब इस संस्था ने इस समाज को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब को रोकने में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आर्य समाज एक संस्था नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। जिससे हम सीखकर अपने राष्ट्र और अपने समाज को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सीनियर ग्रुप में हमारे 5 वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अब हमारा फिर से वही सेशन है, हम आपको क्विज दिखाएंगे और जिसका उत्तर आपको देना है। तो एक तो चित्र दिखाया जाएगा आपको चित्र में केवल ये बताना है कि अच्छा मैथ्स का, पीछे से आवाज दे रहे पहले मैथ्स वाला, ठीक है? पीछे से हाँ अच्छा चित्र वाला दिखाइए जी। पहले एक हमारे कोई नेता का एक चित्र दिखाएंगे। आपने ये बताना है कि इनका नाम क्या है और ये कौन से पद पर है, मतलब ये कौन से मंत्रालय संभाल रखा है इन्होंने। इन्हें पहचान में आ गया? सभी लोग देखें, बताएं। चित्र बड़ा करवाएं क्या थोड़ा और? हाँ दिख रहा है पीछे तक, क्या बड़ा करवाएं थोड़ा? दिख रहा है? कौन है आप पहचाने इनका नाम? कोई पीछे से कहीं से भी कोई अगर बोलना चाहता है? नहीं आप लोग उत्तर दे चुके हैं। पीछे कोई, इतने लोगों में कोई नहीं पहचान रहे हैं? अच्छा सभी उत्तर दे सकते हैं, सभी उत्तर दे सकते हैं। अच्छा उधर अपने समाज के लोग नहीं, क्योंकि ये तो टीम के मेंबर हैं। वो आपके पीछे इधर आप नाम बताएं अपना। मैं सीताराम आर्य, अच्छा हिसार हरियाणा से। हमारे हरियाणा से है श्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री केंद्र सरकार। हाँ आपका जवाब सही है, को उपहार दिया जाए हमारे तरफ से। कोई इन्होंने जवाब दिया। आप उत्तर दिखाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पहले तो मुख्यमंत्री थे, अभी ये हमारे आवासन शहरी कार्य मंत्री, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और ऊर्जा मंत्री, पावर मिनिस्टर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न, छोटा सा प्रश्न हम दिखाएंगे, उसमें थोड़ी आपकी बुद्धि उथल लगेगी। आप सोच के इसका जवाब दीजिए कि क्या सही उत्तर हो सकता है। दिखाएं। ये आपको गति और समय का एक लॉजिकल पजल है। एक घोंघा 30 फीट गहरे कुएं में है, वह हर दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और रात में 2 फीट नीचे सरक जाता है। उस कुएं से उसे बाहर निकलने में कितने दिन लगेंगे? छोटे बच्चे इधर, आप लोगों ने जवाब दे रखा है। और कोई ये पीछे
पीछे बहुत छोटा बच्चा है, एकदम पीछे दीजिए। हाँ मेरा नाम शिवम कुमार है। जी जी जी, इसका आंसर 30 दिन होगा। गलत है जवाब आपका। फिर से आप और सोच विचार करिए। ये इधर 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 इधर, ये हाँ, ये अभी हाथ उठाई दी है। अच्छा देखो, और कोई है इधर, इधर पीछे से कोई? हाँ, मेरा नाम शुभश्री दास है और मैं बालिका शिक्षा सदन से हूँ। जी। इसका जवाब क्या 15 दिन हो सकता है? नहीं नहीं, ये भी गलत है। मैंने कहा कि सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा, इसमें गणित लगाए, सोचे। 30। नहीं, गलत है। 29 डेज। नहीं, ये भी गलत जवाब है। और कोई है? और कोई पीछे से एक है, पीछे से दिखाओ। नहीं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आप उत्तर नहीं लेंगे। आप टीम मेंबर में हैं, पीछे वाले रणधीर देव शर्मा, खड़े हो। 28 दिन। हाँ, ये उत्तर सही है। बता सकते हैं कैसे? उत्तर का तर्क बताइए, उनको दीजिए मोबाइल। कैसे इसका तर्क लगाएं, इसका कारण बताएं। 28 दिन उत्तर तो सही है, लेकिन इसका कारण बताएं। उत्तर न दिखाएं आप, बताइए। नहीं नहीं, ये वो कारण आपको बताना पड़ेगा, आप ऐसे अंदाज से नहीं। ये इधर आगे आ जाइए, आगे एक लोग बता रहे हैं। एक मिनट वो दे रहे हैं, माइक दे रहे हैं। माइक लेके आए हैं। जी, वो 3 फीट ऊपर चढ़ता है, 2 फीट नीचे आता है। हाँ 28वें दिन वो 3 फीट पकड़ेगा तो बाहर। हाँ, ये सही उत्तर है कि रोज एक एक फीट ही वो आगे बढ़ पा रहा था और 27 दिन तक 27 फीट चढ़ा था और 28वें दिन वो पार कर गया, तो फिर नीचे सरका नहीं, जिस कारण से वो बाहर हो गया। ठीक है, इनको एक गिफ्ट दीजिए हमारी तरफ से। अच्छा मिला, ठीक, धन्यवाद। अब आप फिर प्रतियोगिता की तरफ चलते हैं। ये ऐसे ही हमने वार्म अप रख लिया है कि लोग बोर ना हो और ये चलता रहे हमारा। मैं अब अगले प्रतिभागी को बुलाऊंगा। वंशिका अग्रवाल, रत्नाकर विद्यालय, क्लास 9 की स्टूडेंट है वंशिका अग्रवाल। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और शुभ संध्या। मैं रत्नागर नॉर्थ पॉइंट स्कूल के कक्षा 9वीं की वंशिका अग्रवाल आज आर्य समाज के महत्व और उसकी स्थापना पर अपने विचार स्पष्ट करूंगी। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उनका हमारे समाज को सुधारने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना। उनका मानना था कि वेद ही सच्चा ज्ञान है और उसमें ईश्वर की वाणी है। आर्य समाज ने ईश्वर को एक माना और उनका मुख्य नाम ओम बताया। उन्होंने ईश्वर को सद्गुण व निर्गुण बताया, साथ ही ईश्वर की भक्ति का सही राह भी समझाया। आर्य समाज ने समाज सुधारने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया और ना जाने कितनों की मदद की। उस समय स्त्रियों और अछूतों को पढ़ने का मौका न मिला करता, लेकिन स्वामी ने न केवल उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी, साथ ही उनके लिए स्कूल खुलवाए और समाज में उनका सम्मान बढ़ाया। उन्होंने विधवाओं को फिर विवाह करने की अनुमति दिलवाई और मूर्ति पूजन जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया। आर्य समाज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। स्वामी ने अपने शिष्य को लंदन भेजा और उसे स्वतंत्रता के कार्य में लगाया। वह इंडिया हाउस की स्थापना की, जो लंदन शहर के भीतर ही क्रांति का केंद्र बना। आर्य समाज ने भारतीय वस्तुओं के उपयोग और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया, जिससे स्वदेशी आंदोलन को भी बल मिला। उनके इस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। स्वामी ने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए 900 से अधिक डीएवी स्कूल और कॉलेज खोले, 40 से अधिक गुरुकुल और अछूतों के लिए 400 से अधिक पाठशालाएं भी बनाई।
स्वामी ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाज के 10 नियम जो सत्य, विद्या, अविद्या, वेद ज्ञान, ईश्वर भक्ति आदि पर आधारित है, उसे लिखकर आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आर्य समाज ने भारत देश को एक नई दिशा दी। स्वामी की सिखाई बात आज भी हमें अंधविश्वास से दूर रखती है। हमें उनकी सिखाई बातों से लोगों को प्रेरित कर अपने समाज को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। वंशिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में आगे थोड़ा आगे हो जाओ, वो आवाज नहीं आएगी। हाँ, शुभ संध्या आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण और उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ वह केवल एक आंदोलन या संगठन नहीं बल्कि एक ऐसी चेतना है जिसने भारतीय समाज को सोचने का नया तरीका दिया। आज का मेरा विषय है आर्य समाज की मान्यताएं। लेकिन प्रश्न ये है कि आर्य समाज आखिर है क्या? क्या यह केवल एक धार्मिक संस्था है या फिर एक सामाजिक क्रांति जिसने सोए हुए भारत को झकझोर कर रख दिया? 19वीं शताब्दी का भारत सामाजिक अंधकार में डूबा हुआ था। चारों ओर अंधविश्वास, छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा और अन्य कर्म कांडों का बोलबाला था। ऐसे समय में समाज को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो समाज से प्रश्न पूछ सके, जो रूढ़ियों को चुनौती दे सके और जो समाज को सत्य की ओर मार्गदर्शन करा सके। यही भूमिका निभाई महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और समाज से सीधा प्रश्न किया कि धर्म का अर्थ अंधविश्वास है? क्या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता पाखंड से होकर जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म विक्रम संवत 1881 तदनुसार सन 1825 में एक औदिच्य ब्राह्मण वंश टंकारा ग्राम, मोरबी राज्य, गुजरात प्रांत में हुआ। उनके बाल्यकाल का नाम मूलशंकर था। उनके पिताजी का नाम करसनजी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। करसनजी ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अपनी कुल परंपरा के अनुसार वे कट्टर शिव भक्त भी थे। उन्होंने अपने बालक मूलशंकर का 8वीं वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार कर 10वें वर्ष में शिव की उपासना की और 14 वर्ष की आयु पर्यंत उन्होंने संस्कृत व्याकरण, अमरकोश, निघंटु, पूर्वी मीमांसा और अन्य शिव भक्ति के स्त्रोत्रों का ज्ञान स्मरण कर लिया था। इसी प्रकार उन्होंने अपने पिताजी से परंपरागत शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही था, जिसको उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं ने स्पष्ट किया। उनके जीवन की पहली घटना उनके 14 वर्ष की आयु में घटी, जब शिवरात्रि के अवसर पर वे उनके पिताजी और अन्य गांव और परिवार के सदस्यों के साथ वे समीप के शिव मंदिर पूजा करने के लिए गए। रात्रि भर पुजारी, पंडित जी और पुजारी, पिताजी और अन्य भक्तगण पूजा समाप्त कर सो गए, लेकिन बालक मूलशंकर जगते रहे। और तभी कुछ समय बाद एक चूहे ने बिल से निकलकर शिव की मूर्ति पर खूनपान करा और शिव की मूर्ति पर चढ़ाए सारे फल और प्रसाद खाने लगा। यह देख बालक मूलशंकर को आश्चर्य हुआ, क्या ये वास्तविक शिव है? उनके मन में ये प्रश्न आया। ऐसे ही अनेक मन में प्रश्न आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को जगाकर पूछा कि जो शिव अपनी रक्षा एक साधारण चूहे से ना कर सका, वे त्रिलोक की रक्षा कैसे करेगा? ऐसी स्थिति में तभी उनके पिताजी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह तो केवल शिव की मूर्ति है, असली शिव तो कैलाश पर रहते हैं। और स्थिति में उन्होंने अपने बालक मूलशंकर को घर भेज दिया। घर आकर उन्होंने अपना व्रत उपवास तोड़ भोजन कर सो गए और रात्रि भर उनके मन में ऐसे ही अनेक प्रश्न उठते ही रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की
कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, जैसे वेदों के स्पर्शता। वे वेदों को ही प्राचीन और सत्य ज्ञान स्रोत मानते थे। स्त्री शिक्षा और समानता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों के समर्थक थे। और मूर्ति पूजा के विरोधी। वे मूर्ति पूजा को अज्ञान मानते थे और इसके विरोधी थे। बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के पक्ष। वे बाल विवाह का विरोध करते थे और विधवा विवाह के पक्ष में थे। आर्य समाज की स्थापना। उन्होंने अपनी विचारधारा को बढ़ावा और फैलाने के लिए सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। देशभक्ति और स्वदेशी भावना। उन्होंने समाज में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी विचार को बढ़ावा दिया। कृणवंतो विश्वमार्य। उनका संदेश था संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वैदिक आर्य कन्या गुरुकुल की छात्रा वेदांशिता आर्या जी को बुलाऊंगा कि वो आए मंच पे। कक्षा 9 की छात्रा है, वैदिक आर्य कन्या गुरुकुल। ओम नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करेवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित मंच से आचार्यगण, संचालक महोदया एवं अतिथि वृंद, एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं युग युग में विवर्तन से पृथ्वी पर सर्वत्र भिन्न भिन्न परिवर्तन के माध्यम से समाज संस्कार वर्तमान आधुनिकतावाद सूचना हुए हैं। अष्टदश शताब्दी में भारतवर्ष तथा हिंदुस्तान का पश्चिम अंचल गुजरात राज्य मोरबी गांव आविर्भूत हुआ एक ब्राह्मण संतान, जिन्होंने परवर्ती काल में अपना ज्ञान अनिस्वन के माध्यम से समाज संस्कार कार्य में व्रती हुए थे। युग श्रेष्ठा महर्षि दयानंद सरस्वती समाज का कुसंस्कार, विदेशी पराधीनता श्रृंखल में अभ्य पितृभूमि मातृभूमि, दयानता शिक्षा नाम में प्रहसन और जाति नाम से बढ़ जाति, धार्मिक भिन्न भिन्न तत्व के बीच भारतीय संस्कृति और ऐतिह्य प्राय लुप्त हुए थे। उस समय जितने सारे युग पुरुष का आविर्भूत हुए थे, उन सभी के बीच में समाज संस्कारक, धर्म संस्कारक, न्याय नीति संस्कारक आर्य समाज संगठन में गुरुत्व अनुभव किए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज स्थापना किए थे। प्राचीन ग्रंथ वेद भाष्य सबको ज्ञान कराने के लिए सरल भाव से व्याख्या किए हैं। सत्यार्थ प्रकाश गो करुणानिधि आर्य देशस्य रत्नमाला ऋग वेदादि भाष्य भूमिका संस्कार विधि पंच महायज विधि ऋग्वेद भाष्य यजुर्वेद भाष्य आर्य भी विनय व्यवहार भानु इत्यादि पुस्तक लिखे हैं।
ऋषि ने काशी में बहुत सारे पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किए थे, वैदिक सिद्धांत के ऊपर प्रचार प्रसार भी किए थे और आर्य समाज के 10 नियम प्रणयन किए थे। श्रेयांसी विघ्नानि अर्थात श्रेय कार्य में बाधा विघ्न आते हैं। इसी कारण से स्वल्प आयु में मानव जीवन त्याग करना पड़ता है। ऋषि का उद्देश्य और साधना वास्तव रूप देश विदेश में बहुमुनिषि के द्वारा प्रचार प्रसार चल रहे हैं। उनमें से शिक्षा का प्रसार के लिए स्वामी श्रद्धानंद श्रेष्ठ हैं। हरिद्वार के अंतर्गत कामड़ी गुरुकुल स्थापित करके सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के द्वारा वैदिक सिद्धांत और वेद चर्चा अध्ययन अध्यापना के प्रतीक आज विश्वविद्यालय में रूपायित हुए हैं। इसी रूप से देश देश में आर्ष गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित हुए हैं और जिस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा को राम और कृष्ण उपासना करते थे, उसे छोड़कर उपासक राम और कृष्ण को उपास्य मानकर उन्हीं को धूप नैवेद्य आदि से पूजा करने लगे थे। गीता में कहा था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति, परंतु भक्त जनों ने उसे अपने हृदय मंदिरों से निकालकर ईंट पत्थरों के बने हुए मंदिरों में स्थापित कर दिए थे। भारतीय सभ्यता संस्कृति वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण की रक्षा के लिए तथा भारतवर्ष को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए कितने ही प्रवचन दिए गए। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, कितने ही गंभीर साहित्य का सृजन किया, वेद भाष्य किया, पतित पावनी आर्य समाज की स्थापना की, वेद प्रचार अंधविश्वास दूरीकरण पतित धार शुद्धि संस्कार वेदोक्त 16 संस्कार गोवर्धन गुरुकुल शिक्षा जाति प्रथा दूरीकरण नारी शिक्षा इत्यादि अनेकों पवित्र कर्म आर्य समाज करता आ रहा है, आगे भी करता चलेगा। हम है ना आर्य समाज से पहले आज पहले से अधिक आर्य समाज की बहुत ही आवश्यकता है। चारों ओर अविद्या छाई हुई है, वेदों के मिथ्या भास्कर नए नए उभर रहे हैं, शास्त्रों में अनेकों प्रक्षेप हो रहे हैं, मानवता छोड़कर सांप्रदायिकता पर है, नास्तिकता सर ऊंचा कर रही है, आर्ष विद्या की अनदेखी हो रही है, आर्ष ग्रंथों के ऊपर विदेशी षड्यंत्र हावी होता जा रहा है। समय आपका पूरा हो गया है, तो बस यही समाप्त है। अच्छा बोला नहीं है, इन्होंने पूरा 6 मिनट लिया है और बीच में टोकना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन विषय कितने दूर चले जाएंगे। अगले वक्ता रौनक गुप्ता जी को बुलाऊंगा। समय बहुत है, सब आप झटपट आए। रौनक गुप्ता जी ये श्री जैन विद्यालय के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और अपने विचार रखें। इसके बाद अंकित शर्मा बालकृष्ण विठल विद्यालय के स्टूडेंट हैं, वो तैयार रहेंगे। आज हम सब एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां नारी सम्मान केवल बातों तक सीमित है, जहां धर्म के नाम पर कट्टरता पनपती है और कदम कदम पर जाति, धर्म एवं लैंगिक भेदभाव के काले साए हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। क्या यह वही समाज है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? शायद नहीं, परंतु क्या हमने कभी ये सोचा कि आज से पहले का भारत कैसा था? क्या वहां भी इस प्रकार की समस्याएं थी? तो जवाब होगा हाँ, समस्याएं तो तब भी थी, पर समाधान के लिए स्वराज्य का प्रथम उद्योग खड़ा था। मैं बात कर रहा हूँ उस हस्ती की जिन्होंने वेदों की सही शिक्षा और सम्मान पर जोर दिया, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने वेदों की तरफ लौट चलो का अमर नारा दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस स्वामी दयानंद सरस्वती की जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर लोगों का जीवन ही बदल दिया।
नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रौनक गुप्ता श्री जैन विद्यालय की 10वीं कक्षा का एक विद्यार्थी आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने भारतीय सामाजिक और धार्मिक स्थिति को छोड़ कर रख दिया। 1875 एक ऐसा साल जब भारत अंग्रेजी गुलामी के बोझ तले दबा हुआ था, जब समाज अंधविश्वास, बाल विवाह जैसी कई सारी कुरीतियों से जूझ रहा था। तब एक सन्यासी ने एक जोरदार पुकार के साथ आर्य समाज की स्थापना की और वो पुकार थी बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौट चलो। और वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा कि सच को अपनाओ, पाखंड को छोड़ो, जिन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि वेद ही सच्चे ज्ञान के स्तोत्र है और अच्छा धर्म वही है जो मानवता को ऊपर उठाता है। स्वामी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा कि ईश्वर का कोई रंग या रूप नहीं होता, ईश्वर निराकार है, ईश्वर असीम है। और ये शब्द जितने प्रभावशाली आज से 150 साल पहले थे, कि उतने ही प्रभावशाली आज के इस दौर में है, क्योंकि स्वामी जी के शब्दों को काल के बंधन में बांधना हम सबकी पहुंच से ऊपर है। असल में आर्य समाज केवल एक संस्थान नहीं है, ये एक जोरदार हुंकार है जो सोच बदलने आई थी, जो समाज बदलने आई थी। अब यह प्रश्न उठता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले और सबसे बढ़कर है शिक्षा का प्रचार और प्रसार। आर्य समाज ने डीएवी स्कूल्स एवं कॉलेजेस की स्थापना की। उन्होंने लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दिया। वह समय था जब लड़कियों को घर की 4 दीवारी के बीच बांध दिया जाता था। तब आर्य समाज ने कहा कि नारी को शिक्षित करो, समाज स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था समाज सुधार। आर्य समाज ने केवल बाल विवाह के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, बल्कि जब पति के मर जाने के बाद विधवा का जीवन निरर्थक समझा जाता था, तब आर्य समाज ने विधवा विवाह का भी समर्थन किया और जातिवाद को भारत से उखाड़ फेंकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्य समाज ने कहा कि मनुष्य को उसके कर्म से पहचान देनी चाहिए, उसके धर्म या जन्म से नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण योगदान था राष्ट्रवादी भाव जगाना। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान नेता आर्य समाज से प्रेरित थे और इनके द्वारा आयोजित आंदोलनों ने लोगों के हृदय में देशभक्ति का भाव जगाया। और आर्य समाज ने कहा कि पराधीनता केवल शरीर की नहीं बल्कि सोच की भी होती है, और जब तक सोच आजाद नहीं, देश कैसे आजाद हो सकता है। और जब आज के समय समाज फिर से कई प्रकार की कुरीतियों से जूझ रहा है, जब समाज की युवा का ध्यान सत्य से परे जा रहा है, जब समाज बिल्कुल विनाश की ओर बढ़ रहा है, तब आर्य समाज का संदेश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हमें इन सभी कुरीतियों को भारत से निकालना है, तो हमें असत्य को नहीं बल्कि सत्य को समझना होगा, विवेक को समझना होगा और अंधविश्वास को त्यागना होगा। नारी को घर की 4 दीवारी में नहीं बल्कि सशक्तिकरण के शिखर पर देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य को उसके कर्म से पहचान देनी होगी, उसके धर्म से नहीं। और यही हमें सीखना चाहिए। आर्य समाज हमें एक समर्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाने देता है। आजकल के समाज में जब पूंजीवादी लोग मासूम मजदूरों पर अत्याचार करते हैं, तब आर्य समाज हमें प्रश्न करना सिखाता है, आर्य समाज हमें सवाल उठाना सिखाता है और अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। तो चलिए अब हम सभी आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदानों को अपने जीवन में स्थान दे एवं उनके योगदानों को सार्थक बनाएं और एक समर्थ, स्वच्छ और ईमानदार समाज की ओर कदम बढ़ाएं। और अब अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और यह पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि वेदों के मंत्रों से गर्जन हम नूतन इतिहास लिखेंगे, स्वामी दयानंद की आज्ञा से हम धर्म की रक्षा करेंगे, ना जाति पाति ना भेदभाव, हम सत्य का गुणगान करेंगे, हम आर्य समाज की ज्योति जलाकर भारत माँ का नाम करेंगे। उठो, अब सोए मत रहो, अपने अंदर वचसी हुंकार को जन्म दो और पराधीनता, असत्य, इन सब का पल भर में तुम संहार करो। और अब हम सभी अज्ञानता से दूर हटकर ज्ञानता का दीप जलाएंगे और हम सभी
स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदानों को अपनाकर उनके सपनों का भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, ये तैयारी के साथ बच्चे आते हैं और बहुत अच्छा। अगले वक्ता अंकित शर्मा बालकृष्ण विद्या विद्यालय से हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे एक अत्यंत गौरवशाली विषय पर बोलने का अवसर मिला है। आर्य समाज के, जब हम 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरणों के बारे में बात करते हैं तो दो नाम प्रमुखता से उभरते हैं। एक वेदांत का व्यवहारिक रूप और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम अंबा शंकर और माता का नाम शोभाबाई था। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनका बचपन का नाम मूल शंकर पड़ा। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण और तर्क शक्ति अपार थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि यह संसार नश्वर है। 21 वर्ष की आयु में इनके मन में विराग उत्पन्न हुआ और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के बाद इनका नाम दयानंद सरस्वती हो गया। दयानंद सरस्वती में अपार तर्क शक्ति थी। अपने तर्कों के बल पर इन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया। उस समय समाज निरंतर के घोर अंधकार में भटक रहा था। जब अंधकार में भटक रहा था, समाज अस्पष्ट विचारों और अंधविश्वासों से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में आर्य समाज ने ज्योतिपुंज दयानंद जी का आगमन हुआ, जिसने सत्य के प्रति गहन निष्ठा और सामाजिक समता की शक्ति भावना का उद्धार किया। इन्होंने आर्य समाज स्वामी दयानंद ने यह कहा कि ईश्वर एक ही है। यदि हम इस तत्व को स्वीकार करते हैं तो हमने पारंपरिक भेदभाव क्यों पैदा कर रखा है? क्यों हमने समाज को जातियों में बांटा है? स्त्रियों को पुरुषों से अलग समझकर हमने क्यों उन पर पाबंदियां लगा रखी है? यदि हम इस सत्ता को स्वीकार करते हैं तो पुरुष और नारी के भेद को मिटाकर उनकी समानता में विश्वास करना पड़ेगा। इन्होंने धर्म, राजनीति और संस्कृति के उद्धार में अपने को लगा दिया। स्वामी दयानंद जी ने यह कहा कि यद्यपि आर्य समाज और विवेकानंद के अनुयायी अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रहे थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, एक उन्नत, गौरवशाली और जागृत भारत। विवेकानंद ने दयानंद जी के संस्थाओं को वैश्विक मंच पर और अधिक प्रासंगिक बना दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब केवल 2 वक्ता बचे हैं। एक तो मैं बुलाना चाहूंगा, आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्रा हैं सुमन महतो, वो क्लास 10 की छात्रा हैं। उसके बाद केवल एक आखिरी है निशा शाह, और निशा शाह तैयार रहेगी। इसके बाद ये
इसके बाद बस एक ही है और ओम विश्वानि देव सवितर्दुरी तानि परासुर यत् भद्रं तन आसुर। हे सर्वशक्तिमान सुखदाता परमात्मा, आप हमारे सभी दुखों दुर्गुणों को दूर कीजिए और जो श्रेष्ठ है वह हमें प्रदान कीजिए। आदरणीय महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज मुझे आर्य समाज के ऐतिहासिक महत्व एवं उपयोगिता विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। आर्य समाज केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक प्रगतिशील विचारधारा है, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, इसलिए आर्य समाज का अर्थ श्रेष्ठ लोगों का समाज, जो वेदों के प्रकाश में समाज को सुधारना चाहता था। 19वीं सदी में भारतीय समाज रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। तब महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह केवल एक नारा नहीं था, यह भारतीय समाज को उसकी आत्मा से जोड़ने का आह्वान था। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की पवित्रता को पुनर्स्थापित करना और वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना था। सत्य, सेवा और सुधार, यही आर्य समाज का आधार। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। आर्य समाज एक प्रमुख भारतीय हिंदू सुधारवादी आंदोलन है, जो वेदों को सर्वोच्च ज्ञान मानकर मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता है। इसमें महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रवाद में अद्वितीय योगदान दिया। इसका मूल मंत्र कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात विश्व को श्रेष्ठ बनाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तक्ष्यो अरिष्टिनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। आर्य समाज ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, जाति भेद, अंतरजाति विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि का विरोध किया। इसके साथ ही महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समाज में महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। महिला सशक्तिकरण के बारे में इनका मानना था कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में इस प्रकार सशक्त किया जाए कि वे अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो एवं महिलाओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के उपयोग करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि महिला एवं पुरुष के बीच की खाई को दूर कर दोनों को एक समान दृष्टि से देखा जा सके। यदि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो समाज का आधा हिस्सा हमेशा अंधकार में रहेगा। वेदों का ज्ञान ही मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाता है। अज्ञानी होना गलत नहीं, लेकिन अज्ञानी बड़े महंगा गलत है। आर्य समाज ने वेदों को सर्वोच्च एवं अछूत ज्ञान माना है, जो रूढ़िवादिता के विरुद्ध तर्कसंगत और एक ईश्वरवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। नमस्ते अभिवादन का प्रसार और योग वैदिक धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विश्व भर में प्रचार करता है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड, अवतारवाद आदि का विरोध कर केवल ईश्वर की पूजा करने पर जोर देता है। नहीं वेदांत परम शास्त्रम, अर्थात वेदों से उत्तम अन्य कोई शास्त्र नहीं। आर्य समाज ने सर्वप्रथम 1876 में भारत भारतीयों के लिए के अर्थ में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इनका सपना था कि भारत विदेशी शासन से मुक्त हो, अतः इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कहा, मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि उसे पता चले क्या सही है और क्या गलत, न कि धर्म के नाम पर लड़ने के लिए। न जाति आर्य न कुल्य आर्य,
कर्मणा भवति आर्य, अर्थात मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आर्य समाज ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा देने और वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट दी। डीएवी स्कूलों और गुरुकुलों के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार किया। बहुत सारे गद्य, पद, निबंध, पुस्तकें आदि भी प्रकाशित किए गए। आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन की शुरुआत उन हिंदुओं के पुनः धर्मांतरण से कराई जिन्होंने धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक दबावों के कारण अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया था। शुद्धिकरण आंदोलन के माध्यम से इनका उद्देश्य यह है कि इन व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना और हिंदू समुदाय के बीच एकता और अपनेपन की भावना में वृद्धि करना है। कोई मूल्य तब मूल्यवान होता है जब मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। आर्य समाज ने न केवल, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वामी दयानंद जी का मार्ग अपनाएं, राष्ट्र को सशक्त बनाएं। धन्यवाद। अब केवल आखिरी वक्ता रह गए हैं और मैं उसके पहले क्विज और एक बार करना चाहता हूँ सबके सामने। एक आखिरी राउंड क्विज का होगा। आप ये थोड़ा कठिन भी है तो इसमें सभी भाग ले सकते हैं। बुलवा लें आज नहीं? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक लास्ट है बोला। अच्छा आ जाओ, आखिरी हो जाए उसके बाद समय बचता है तो हम पूछते जो करना होगा। निशा साव क्लास 9 स्टूडेंट हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये प्रतियोगिता की आखिरी प्रतिभागी हैं और अब इसके बाद हम हाँ तो ये निष्ठा साव बेसिस क्लास 9। निष्ठा है, निष्ठा है जो गलती मिस प्रिंट हो गया वैसे निष्ठा है। हाँ, सर्टिफिकेट हम ठीक कर लेंगे अभी। शुभ संध्या आदरणीय अतिथिगण, गुरुजन और मेरे प्यारे साथी। मैं निष्ठा साव कक्षा 9 से बालिका शिक्षा सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आर्य समाज का ऐतिहासिक महत्व एवं उपयोगिता। आज हम एक ऐसे आंदोलन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारतीय समाज में आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद और वैदिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया। वह है आर्य समाज। ऐतिहासिक महत्व 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किए गए आर्य समाज ने उस समय के हिंदू धर्म में फैली मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, छुआछूत और रूढ़िवादी अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया। जाति आधारित भेदभाव को खारिज करते हुए आर्य समाज ने वेदों के अध्ययन का अधिकार सभी को दिया, जिससे दलितों और महिलाओं को शिक्षा व समानता का अवसर मिला। 19वीं सदी के अंत में आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेजों और गुरुकुलों की स्थापना की, जो पाश्चात्य शिक्षा के साथ वैदिक ज्ञान का केंद्र बने। आर्य समाज ने भारत में 85% स्वतंत्रता सेनानी दिए। लाला राजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई क्रांतिकारी भी इससे जुड़े हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हिंदी में प्रचार, प्रसार और भारतीय संस्कृति को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। वर्तमान उपयोग वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज में यह मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक है, जिसका अर्थ ज्ञान, विज्ञान, तर्क और तार्किक जीवन शैली को अपनाना है, न कि अंधविश्वासों को। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल कर आर्य समाज ने सामाजिक एकता को मजबूत बनाया। आज के आधुनिक युग में जब नैतिकता का पतन हो रहा है, तब आर्य समाज के 10 नियम मनुष्य को चारित्रिक विकास और सत्य के मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं, जो आर्य समाज का मूल है। योग और
वैदिक जीवन शैली को बढ़ावा देकर आर्य समाज सतत विकास और पर्यावरण चेतना हवन यज्ञ के माध्यम से को बढ़ावा दे रहा है। कृणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाओ का नारा श्रेष्ठ कर्म करने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। आर्य समाज ने न केवल इतिहास में भारत को अंधकार से निकालकर सुधारों की ओर अग्रसर किया, बल्कि आज भी मानवता, शिक्षा और समानता का प्रकाश फैला रहा है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य आप सभी उपस्थित जनों को आर्य समाज के विषय में सोचने के लिए बाध्य करेगा। धन्यवाद। हमारे सारे प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे। मैं निर्णायक मंडली से कहूंगा कि वो शीट दे दें और एक बार हम छोटा सा क्विज राउंड खेलते हैं। उसके बाद मैं मंच मंत्री जी को नहीं बस इतने ही आचार्य जी, जो इतने लोग नहीं है वो एब्सेंट हो गए। तो क्विज दिखाएं। एक आखिरी राउंड हमारा क्विज का। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं और हमने भी दो कुछ लिए हैं। अच्छा इसमें सभी भाग ले सकते हैं। थोड़ा कठिन बना दिया है मैंने, फिर भी आप कोशिश करिए। एक दिखाएं जरा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। परिचय की उलझन। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? आप आराम से सोचें। आपके पास 1 मिनट का समय है। हर तरह से उसको बिठा लें, फिर इसको, क्योंकि इसमें समय लगते हैं इसलिए आपके पास 1 मिनट का समय है। दीजिए उनको, इधर आके। ये उस वरिष्ठ की वाइफ है, पत्नी नहीं, गलत है। को दीजिए। महिला पुरुष की बेटी है, पुत्री है। हाँ, पिता पुत्री का संबंध है। सही जवाब है। जोरदार तालियों से बड़ा जल्दी आपने सब क्रैक कर दिया। ठीक है, ये मेरी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। अगला प्रश्न, एक पिक्चर प्रश्न लेते हैं। फिर पिक्चर दिखाते हैं एक नेता का। आपको बताना है कि ये क्या है, बताएं। दिखाएं। ये तो सभी पहचानते हैं लगभग। सरल वाला नहीं, स्किप करें, दूसरा दिखाएं। ये बहुत सरल हो गया। हाँ, इन्हें बताएं ये कौन है। ये बताएं कौन है, ये कौन से मंत्री पद पे हैं, आप बताइए। दो भाई और कोई पीछे से। एविएशन मिनिस्टर। एविएशन मिनिस्टर। नाम? रेड्डी, ये हैदराबाद के हैं। अरे नाम बताइए। नाम ध्यान में नहीं है। मोहन, बोलिए बोलिए। मोहन रेड्डी क्या? नहीं, ठीक है, नाम लगभग आप सही पहुंचे। फिर ट्राई करें। और कोई आधा प्रश्न तो आधा उत्तर तो इन्होंने दे ही दिया है कि एविएशन मिनिस्टर है। और नाम कोई बता सकते हैं इनका? अगर कोई नाम नहीं बता पाता तो आप विजेता हैं। नहीं, आप तो टीम में हैं, आप नहीं हैं। आप बताइए, क्या नाम बता रहे? नहीं, ये भी गलत है। जाओ बच्चे के पास जाओ। अच्छा, ये तो गलत हो जाता है। आइए ब्लड रिलेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर हम इसलिए करते हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं। हाँ, ये देखो उत्तर इन्होंने दिया है सही। आपने आधा बताया था, इन्होंने पूरा नाम बता दिया। तो राम मोहन नायडू किंजरापू इनका पूरा नाम है। आप उन्हें गिफ्ट करें। एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि आगे बढ़ा जाए? एक और पूछा जाए तो एक और क्वेश्चन आप ये बता सकते हैं। गणित में प्रश्न नंबर 2 पूछें। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ ही चुका है। इकलौता भांजा और या भतीजा। राहुल ने एक तस्वीर दिखाई और कहा, ये मेरे पिता की इकलौती बहू है के इकलौते बेटे की फोटो है।
राहुल का उस तस्वीर वाले से क्या संबंध है? पापा ना सोचिए पहले, ऐसे आप अंदाज लगाएंगे तो कुछ भी बोल देंगे। हाँ जी जी जी, इधर दो राजू। राहुल का पुत्र। हाँ सही जवाब है सीधा सा प्रश्न, इतना घुमा दिया है कि लोग सोचेंगे इतना, बहुत सीधा सरल प्रश्न है। हमारी समिति की तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार है, जोरदार तालियां बजाएं। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिभागी की तरफ पे और ये छोटे से क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया, बस सब कुछ। और लगभग हमारा प्रतियोगिता यहाँ पे समापन की ओर है। अब मैं मंच समिति के मंत्री श्री दीपक आर्य जी को सौंपता हूँ, आगे का कार्यक्रम वो बताएंगे। सभा में उपस्थित विद्वज्जन और विभिन्न विद्यालयों से पधारे हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, सम्मानीय सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, इस प्रतियोगिता में जो बच्चों के साथ अध्यापक या अध्यापिकाएं आए हैं, हम उनका इस मंच पे स्वागत करते हैं, उन सबका धन्यवाद करते हैं। ये एक अलग किस्म का छोटा सा एक प्रयास किया हम लोगों ने कि हमारे इस विशेष करके नॉर्थ कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता और हावड़ा के बीच में जो विद्यालय हैं उनके बच्चों को थोड़ा आर्य समाज से और महर्षि दयानंद जी से अवगत कराया जाए, और जब उनको एक भाषण देना होगा तो निश्चित रूप से थोड़ा स्वाध्याय करेंगे और इसी बहाने उन्हें आर्य समाज के बारे में और महर्षि दयानंद जी के बारे में कुछ पता चलेगा। तो ये एक प्रयास था हम लोग का। आशा है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। भविष्य में भी हम लोग इस तरह का प्रयास करते रहेंगे। और पीछे जो हम लोगों ने 2024 में सम्मेलन किया था, उसमें भी हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम ऋषिकेश पार्क में रखा था। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भरसक अपनी ओर से पूरा प्रयास किया और जितना संभव हो सका वो अपना बेस्ट जो प्रदर्शन था वो करने का उन्होंने कोशिश की। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो देखिए ये सब चलता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। और जिनको अभी नहीं कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद भी कुछ जो रह जाएंगे तो वो भी पूरे उत्साह से जाए, अभ्यास करें। बोलने का ये मंच आप लोगों को दिया गया है, तो ये हम लोग का प्रयास था। अब हमारे पवन जी ने इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया और अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का संचालन किया। बहुत 2 दिन से वो मेरे साथ संपर्क में थे कि ऐसे किया जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही तरह के व्याख्यान अगर चलते रहेंगे क्रम से तो थोड़ी बोरियत सी हो जाएगी। तो इसका एक रास्ता निकाला गया कि कुछ क्विज आयोजित किए जाए ताकि सब लोग इससे जुड़ सके। मैं पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पवन जी को एक बार आए। हाँ मास्टर जी ने हाँ पांडे जी के नाम से हमारे मास्टर जी हैं राजेंद्र पांडे, उन्होंने श्री प्रकाश पांडे वो विद्यालय में जा जाके सब जगह वो पत्र दे के आए। तो मैं एक बार उनसे आग्रह करता हूं कि वो खड़े हो जाएं, लोग कम से कम उनको जान तो जाए। श्री प्रकाश पांडे जी आप एक बार खड़े हो जाएं। ये अध्यापक रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, तो सभी विद्यालयों में इनका परिचय है और इनके परिचय से हम लोग को काफी सहूलियत हुई, जिसकी वजह से हमें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। अब मैं पवन जी को आग्रह करता हूं कि वो आए
और उनके द्वारा एक लिखित कविता जो वो यहाँ आप लोग को सुनाना चाहते हैं वो सुनाएं। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। सबको प्रतिभागी के बुलाते बुलाते मुझे भी खड़ा कर दिया इन्होंने। और एक कविता मैंने लिखी है और आचार्य जी का प्रवचन कल सुना तो रात 3 बज गए मुझे लिखते लिखते। और कुछ बातें मैंने पहले लिख रखी थी, फिर आचार्य जी की बात सुनी तो लगा नहीं ये भी जोड़ना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है, अब कोई कवि तो नहीं हूँ लेकिन एक शब्दों को जोड़ दिया है। तो एक कवि हैं हरिओम पनवार जी, उनकी कविता से 2 लाइन लेकर के बात शुरू करता हूँ कि मैं अदना सा कलाकार हूँ घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलाकार हूँ घायल मन की आशा का, मुझको ज्ञान नहीं है शब्दों छंदों की परिभाषा का। तो बहुत आशा मत रखिएगा कि बहुत अच्छा, जो अतीत में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ, घायल बच्चा चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। तो बस जो मन में आया है उसको जोड़ दिया है, आप आनंद लीजिए। और ये लय जिस लय पे मैंने लिखा है, ये लय बड़ी चर्चित लय है, सब आपने सुनी है, कुमार विश्वास की सिग्नेचर लय है। उसी लय पे मैंने ऋषि के कुछ बात लिखे हैं, कुछ गीत लिखे हैं, आशा है आपको पसंद आएगा। कहीं पाखंड भारी था, कहीं अंधेर छाया था, कहीं पाखंड भारी था, कहीं अंधेर छाया था। ऋषि ने वेद वाणी से भरम का जाल ढाया था, ऋषि ने वेद वाणी से भरम का जाल ढाया था। वो बालक मूल शंकर था जो सच को खोजने निकला, वो बालक मूल शंकर था जो सच को ढूंढने निकला। और अंतिम लाइन लगे कि सही है तो सदन में व्यक्ति बैठे हुए एक एक लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा कि तालियां बजाएं। वो बालक मूल शंकर था जो सच को खोजने निकला, करके अभ्यास और वैराग सच्चे शिव को पाया था, करके अभ्यास और वैराग सच्चे शिव को पाया था। ऋषि दयानंद के जीवन की एक छोटी छोटी घटना जोड़ता हूँ आपको, सभी लोग जानते हैं घटना को, उसको काव्य में डाला है, छोटी सी कविता लिखी है। पिता से जिद कर बैठा शिव का व्रत करने को, जगा था रात मंदिर में न मन में भाव डरने को। पिता से जिद कर बैठा शिव का व्रत करने को, जगा था रात मंदिर में न मन में भाव डरने को। मगर जब मूस को देखा तो मन में संशय था उभरा, मगर जब मूस को देखा तो मन में संशय था उभरा। चला वो सत्य को पाने भरम का जाल ढाने को, चला वो सत्य को पाने भरम का जाल ढाने को। मुझे आर्य समाज इसलिए पसंद है, कल आचार्य जी कह रहे थे कि बहुत भाग्यशाली हूँ कि आर्य समाजी परिवार में पैदा हुआ, और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि परिवार में संस्कृत पढ़ने को मिला। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि कहाँ पैदा हुआ मतलब ही नहीं है। ऋषि दयानंद जुड़ गए तो भाग्यशाली हो गया। तो यहाँ से मैंने देखा कि ऋषि दयानंद मुझे इसलिए पसंद है कि हर जगह तर्क की बात करते हैं, बिना तर्क के वो स्वीकार ही नहीं है। दर्शन जब पढ़ता था तो दर्शन में एक एक चीज तर्क से ऐसे जोड़ते हैं, आत्मा है कि नहीं पहले यही सिद्ध करो, बाद में खोज कर लेना। आगे देखिए उन्होंने अपने पिता से क्या कहा कि कहा जो खुद को नन्हे जीव से भी ना बचा पाए, कहा जो खुद को नन्हे जीव से भी ना बचा पाए। भला वो सृष्टि का रक्षक यहाँ कैसे कहा पाए, वहीं से सत्य
सच्चे शिव की खोज का आगाज होना था, वहीं से सच्चे शिव की खोज का आगाज होना था। वही शिवरात्रि ही थी जिसने दयानंद को जगाया था, वो शिवरात्रि ही थी जिसने दयानंद को जगाया था। वैराग्य क्या क्या, वैराग्य के विषय में भी आचार्य जी ने चर्चा की, तो यही वो पंक्ति थी जो रात 3 लेकर जगाया मुझे, उसी से कैसे जोड़ दी। मरण का रूप तब देखा बहन ने देह जब त्यागी, मरण का रूप जब देखा बहन ने देह जब त्यागी, कलेजा फट गया तब ही जो चाचा की विदा जागी। लगा नश्वर है ये दुनिया, लगा सब खेल माटी का, लगा नश्वर है ये दुनिया, लगा सब खेल माटी का। जगा वैराग्य मन में और लगन बस सत्य की लागी, जगा वैराग्य मन में और लगन बस सत्य की लागी। छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बातें बताई कि महिलाओं के लिए क्या किया, उसको 4 पंक्ति में बोला है। सुनिए, शूद्रों के लिए क्या किया। पहले देख, कहा उसने कि वेदों पर न केवल खास का हक है, कहा उसने कि वेदों पर न केवल खास का हक है, खुला आकाश है ये तो यहाँ हर सांस का हक है, खुला आकाश है ये तो यहाँ हर सांस का हक है। जिन्हें शूद्रों की श्रेणी में खड़ा कर दूर रखा था, जिन्हें छुपाया दबी जो बेटियां घर में, उन्हें आकाश दिखलाया, उन्हें भी शास्त्र पढ़ने का नया एक मंत्र सिखलाया। सती की आग को रोका, विधवा दर्द भी समझा, सती की आग को रोका, विधवा दर्द भी समझा, कि नारी शक्ति का सूरज ऋषि ने ही तो चमकाया, कि नारी शक्ति का सूरज ऋषि ने ही तो चमकाया। लेकिन समाज में कोई अच्छा काम करने लगे तो संतोष नहीं है। जगाने के लिए जो किसी को भी आज समाज की सत्य है कि जो समाज को जगाने के लिए बढ़ा, लोगों ने उसे खत्म किया, नष्ट किया, मारने की कोशिश की। हमने पढ़ा है कि 17 बार जहर दिया गया, और कल तो आचार्य जी ने कहा कि 43 बार कोशिश की गई मारने की, 43 बार कोशिश की गई। उसको एक लिखा है कि, और एक उदाहरण देते हुए आचार्य जी ने बोला था कि तैत्तिरीय उपनिषद में लोकेशना खत्म हो जाए, वित्तेषणा खत्म हो जाए, पुत्रेषणा कर दे तो संन्यास लेना चाहिए। संन्यास कैसा होता है ये 4 पंक्ति में आपको अगर दिख जाए तो तालियां हो जाएगा। पूरे ध्यान से सुनिए। पिलाया विष गया उनको मगर वो मुस्कुराते थे, पिलाया विष गया उनको मगर वो मुस्कुराते थे, वो कातिल को भी अपनी करुणा की राह दिखाते थे। दिया धन हाथ में उसके कहा भागो यहाँ से तुम, दिया धन हाथ में उसके कहा भागो यहाँ से तुम, जो पत्थर मारते थे वो उन्हें भी फूल देते थे। हमारे ऋषि ऐसे थे, पत्थर मारने वाले को फूल दिया है। अब अंतिम 4 लाइन, अंतिम के 2 छंद और बचे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऋषि के पथ पर चल सकूं, कोशिश करता हूं जितना चल सकूं। ऋषि जैसा बन पाना तो संभव नहीं लगता है, लेकिन कोशिश करता हूं। तो छंद को लिखा है, और कभी कोई लिखता है तो कोशिश करता है कि मेरी कविता से सब जुड़ जाए, तो कितनी अच्छी बात हो। चले जिस राह पर स्वामी, मैं उस पर कदम रख दूंगा, सजा कर गीत ऋषि के मैं हवा में सुगंध भर दूंगा। चले जिस राह पर स्वामी, मैं उस पर कदम रख दूंगा,
सजाकर गीत स्वामी के हवा को सुगंध से भर दूंगा। यही संकल्प पवन का है कि शिव को खोज लाना है। यही संकल्प पवन का है कि शिव को खोज लाना है। मैं उनके नाम पर अपनी ये हस्ती नाम कर दूंगा। मैं उनके नाम पर अपनी ये हस्ती नाम कर दूंगा। एक अंतिम छंद है और इस छंद को मैं कोशिश करता हूँ हमने क्या कि ऐसे रात भर सोचता आके ऐसे बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, ऐसा करूंगा। मैं इस छंद को चाहता हूँ कि आप सब लोग आंख बंद करके सुनें, आंख बंद करें और शब्द के साथ जुड़ें। कोई हमसे कोई पूछता है कि कौन हो, परिचय बताते हैं ऋषि के अनुसार कैसे। कोई पूछे जो नामो देश। मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि अगर ये छंद का आनंद लेना है तो आंख बंद रखें। कोई जो पूछे नामो देश आर्य नाम देता हूँ। कोई जो पूछे नामो देश आर्य नाम देता हूँ। बताकर जात मानव की पता आर्य समाज देता हूँ। मगर जब कोई पूछे कौन हो तुम यार महफिल में। मगर कोई जो पूछे कौन हो तुम यार महफिल में। अगर मेरी उत्तर आपकी आंख में, आपने आंख बंद रखा है तो मजा आएगा। मगर कोई जो पूछे कौन हो तुम यार महफिल में। मैं आंखें मूंद कर खुद को ऋषि का सैनिक बताता हूँ। मैं आंखें मूंद कर खुद को ऋषि सैनिक ही बताता हूँ। मैं आंखें मूंद कर अपनी ऋषि सैनिक ही बताता हूँ। सभी को धन्यवाद। पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पहले कि आज के ये प्रतियोगिता का फल मैं आप लोगों को सुनाऊं, मैं आप लोग का ध्यान कल के कार्यक्रम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कल प्रातः 8 से 9 बजे तक चतुर्वेद सप्तम यज्ञ हमारे आर्य समाज मंदिर में 8 से 9 बजे तक होगा। उसके बाद यहाँ पे 10 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम है। और कल हमारे बिहार के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान यहाँ आ रहे हैं। कल थोड़ी सी हम लोगों को व्यवस्था में रहना होगा और कड़ाई से थोड़ा नियमों का पालन करना होगा। 10:30 बजे तक जिनको भी आना है वो इस हॉल में आ जाएंगे और ये गेट बंद रहेगा, उधर से ही आएंगे जो लोग भी आएंगे। और कल हम लोग ऊपर का सेक्शन भी खोल देंगे क्योंकि कल भीड़ ज्यादा होगी तो ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं। और ये रिजर्व का मेरा एक सबसे आप सबसे निवेदन है, ये रिजर्व का बोर्ड जहां तक रहेगा उसके इधर ना आए क्योंकि बहुत सारे अतिथियों को कल हम लोगों ने आमंत्रित किया है और हम लोग जिसको समझेंगे उनको हम खुद ही सामने ले आएंगे। ऐसा होता है कि कोई अगर आकर के बैठ जाता है तो उसको उठाने से उसका भी अपमान होता है और हमारी भी व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसा करना पड़ता है परिस्थिति को संभालने के लिए। तो जहां तक रिजर्व का बोर्ड लगा रहे उसके इधर ना बैठे। हमारे अपने युवा कार्यकर्ता सदस्य वहां रहेंगे, अगर आपको आवश्यक समझेंगे तो वो आगे आपको ले आएंगे और बाकी लोग इसके पीछे बैठेंगे जहां भी हम लोग कल रिजर्व का बोर्ड लगाएंगे। और कोई भी सामने गेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे कल, ना निकलने के लिए ना घुसने के लिए। जो भी आपको जाना है, वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है तो वो बीच वाले गेट से जाएंगे, इस गेट से आना जाना नहीं करेंगे। और आने के पहले एक बार वॉशरूम होके आएंगे ताकि बार बार उठना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सीट भी इतना कंफर्टेबल नहीं है कि कोई अगर एक साइड में बैठा है और वो निकले तो बाकी चारों को पूरा डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कल हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमारे जो मेहमान हैं उनको भी लगेगा कि हाँ हम एक अच्छी जगह, एक सभ्य जगह पे आए हैं जहां लोग नियमों का पालन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि गवर्नर के आने के बाद निकले नहीं, जहां बैठे हैं वहां थोड़ी देर बैठे रहें और जब कार्यक्रम खत्म हो जाए और जब यहाँ से हमारे माननीय राज्यपाल चले जाएं उसके बाद ही यहाँ से उठने का प्रयास करें। थोड़ी इन बातों पे
कल ध्यान रखें। और कल हम लोग यज्ञ भी ठीक 9 बजे समाप्त कर देंगे। उसके बाद वहाँ नाश्ते की व्यवस्था रहेगी और नाश्ता करके आप लोग सीधा यहाँ आ जाएं। अगर हमारे अधिकारी नहीं भी रहे तो भी आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आगे की सीट पर ना बैठे, क्योंकि अगर कोई बैठ जाता है फिर वही बात मुझे बोलना पड़ रहा है कि उसको उठाने से उसको भी खराब लगता है और हम लोग को भी विवश होना पड़ता है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। कल आपका आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी जूनियर जिन लोगों ने इस पार्टिसिपेंट यहाँ पर भाग लिया उनसे सभी बच्चों से मैं नाम लेके कहता हूँ कि आप ऊपर आ जाए मंच पे। हाँ, जूनियर सेक्शन आप लोगों को पता भी है, जिन लोगों ने भाग लिया ऊपर आ जाए। कनिष्का राज, राजवीर सिंह, हंसिका दत्ता, प्रोनीता सिंह, कृष्णा शर्मा, अंशु सोनकर, जीतेश मंडल, अंकित राय, आचल कुमार, आरिबा इलियास, धर्म प्रभा, शौर्य मिश्रा। आप लोग कृपया मंच पे आ जाएं फटाफट। शौर्य मिश्रा किस विद्यालय से हैं, अगर बता सके तो? श्री जैन विद्यालय। श्री जैन विद्यालय। अच्छा। क्यों नहीं गया? अभी हम लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। श्री ध्रुवचंद जी से आग्रह है कि वे कृपया मंच पे आए। पवन जी कहाँ हैं आप? आइए कृपया। आप आइए ध्रुव जी आगे। मैं जिनका नाम लेता हूँ वो थोड़ा एक स्टेप आगे आएंगे और ये सांत्वना पुरस्कार हमारे प्रधान जी आपको देंगे। राजवीर सिंह, आप आगे आ जाए। राजवीर सिंह। जीतेश मंडल। हाँ, नहीं ठीक है। जीतेश मंडल है क्या? अंकित राय। अंकित राय, ये सांत्वना पुरस्कार है। आंचल कुमार, आप रहिए, ठीक है, रहिए साइड में रहिए। आंचल कुमार। हंसिका दत्ता। कृष्णा शर्मा। आरिफ इलियासी। हरिबा इलियासी। अब मैं प्रमोद जी से आग्रह करता हूं, आप आए। पता है। कनिष्का राज, आर्य कन्या महाविद्यालय। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नहीं। धर्म प्रभा, उनको 3rd प्राइज मिला है।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं प्रधान जी से आग्रह करता हूं आ जाए ऊपर। तो आज के इस प्रतियोगिता में 3rd प्राइज धर्म प्रभा को मिला है और 2nd प्राइज शौर्य मिश्रा श्री जैन विद्यालय। मैं अपने प्रधान जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और शौर्य मिश्रा को पुरस्कार दें। शौर्य मिश्रा 2nd प्राइज पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार। और आज के इस जूनियर 7 क्लास 7 और 8 इसके प्रतियोगिता के 1st प्राइज प्रणीता सिंह बालिका शिक्षा सदन। सीनियर सेक्शन क्लास 9 और 10, मतलब हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में किया है, जूनियर और सीनियर। इसमें आप लोग एक साइड में हो जाए। मैं जिनका जिनका नाम लेता हूं आप लोग कृपया ऊपर आ जाए। अंकुश पांडे, सुमन महतो, आयुष प्रजापति, निशा शाह, सुरश्री दास, अंकित शर्मा, आरव सेन, यश मिश्रा, रौनक गुप्ता, धीरज कुमार शाह, वेदांत सीता आर्य, सांग वंशिका अग्रवाल, श्रेया गुप्ता। सांत्वना पुरस्कार यश मिश्रा, आरव सेन नहीं, धीरज साव, आयुष प्रजापति, अंकित शर्मा, वेदांत आर्य, अंकुश पांडे, वंशिका अग्रवाल, सभी सांत्वना पुरस्कार है। अंकुश पांडे, वंशिका अग्रवाल। हाँ हो गया। इसमें 2 सांत्वना पुरस्कार है, श्रेया गुप्ता और सुरश्री दास। श्रेया गुप्ता सेठ सूरजमल जवाहरलाल बालिका विद्यालय। श्रेया गुप्ता आप सामने। श्रेया गुप्ता और सुरश्री दास। और इस कार्यक्रम के तृतीय सुमन महतो, आर्य कन्या महाविद्यालय, तृतीय पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार रौनक गुप्ता, श्री जैन विद्यालय। प्रथम पुरस्कार निशा साव,
बच्चे सामने बैठ जाए, बड़े बच्चे खड़े, सबका ग्रुप फोटो हो जाएगा। और हमारे जितने आए मंत्री प्रधान जी, हम लोग पीछे खड़े हो जाए। बड़े बच्चे आगे जो बैठ जाओ। एक और लड़की रह गई थी, उसको कुछ नहीं दिया। हाँ, जिनके पीछे आदमी थे, एक गुरुकुल की लड़की रह गई थी, एक गुरुकुल की लड़की रह गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मिला क्या? हाँ, इसके बाद अभी शांति पाठ के साथ आज की सभा यही समाप्त होगी और हम लोग सभी भोजन करने के लिए हमारे आर्य समाज मंदिर में चलेंगे और कल फिर 8 बजे आर्य समाज में हम लोग सभी मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। किरणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते जी।